चलो दोस्तों, अब आ गया वो वापस से फिर मैं आपको सर्कुलर फ्लो के टॉपिक पे लेकर। सर्कुलर फ्लो का अब ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट कंटेंट है और लास्ट पार्ट है। इसके अंदर अभी मैं बताया था आपको कि मैंने बोला था कि 4 सेक्टर इकोनॉमी यानी कि 4 मॉडल इकोनॉमी में आपको सिखाऊंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या किया था बेटा, 3 मॉडल इकोनॉमी बताया था। 3 मॉडल का मतलब ये है, तुम्हारे स्क्रीन पे मैंने लास्ट वीडियो का डायग्राम रखा हुआ है। एक हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। ये मॉडल, ये इसको पार्ट ऑफ मॉडल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि एक सपोर्टिव एलिमेंट है जो हमारे इकोनॉमी को मदद करता है उनके वर्कआउट करने के लिए। इसका मतलब ये कोई गुड्स नहीं बनाता, राइट? लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो भैया, फोर्थ क्या चीज है? फोर्थ है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि फोर्थ जो मार्केट है, तो फॉरेन मार्केट बोलो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बोलो। तो फॉरेन सेक्टर की बात अगर हम करें तो उसको हम लोग फॉरेन सेक्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर बोलेंगे ये क्या हो गया तुम्हारे इकोनॉमी के लिए, फॉरेन सेक्टर का क्या रोल हो गया। चलो इसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं तो जल्दी समझ जाएगा, और आपके ही उम्र वाला और आपके ही समय वाला एग्जाम्पल दे देता हूं जो लेटेस्ट है। अभी गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। उस पॉलिसी के मुताबिक यानी क्या, तो गवर्नमेंट फॉरेन की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को अपने कंट्री में लेके आने वाली है। यानी वहां की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में आने वाली है। यस और नो? इसका मतलब फॉरेन की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, माफ करिएगा मुझे सारी यूनिवर्सिटी के नाम मुझे लर्न नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके। तो फॉरेन की जितनी भी टॉप मोस्ट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, वो अपनी इंडिया के अंदर में अपना मतलब अभी इंस्टीट्यूशन सेटअप करने वाले हैं नए एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के हिसाब से। यानी क्या हुआ बेटा, फॉरेन सेक्टर्स के लोग जो है, फॉरेन कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया में आ गई। इसके पहले भी फॉरेन यूनिट्स इंडिया में काम कर रही है, जस्ट लाइक एप्पल कंपनी, नेस्ले इंडिया कंपनी। इज दिस क्लियर दोस्तों? ये कौन है? फॉरेन की कंपनीज है। क्या कर रही है? इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। बीच में चाइना आ रहा था, अब जिसको बैन मार दिया हम लोगों ने, यस और नो? उसके बाद बहुत सारी फॉरेन की कंट्रीज, जैसे राफेल अभी आपके पास आ गया। राफेल यू नो कहाँ से आया दोस्तों? फॉरेन से आया हुआ है। बात को समझने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उस राफेल को मंगाया गया। आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाया गया, राइट है? कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी के अंदर में और टेक्नोलॉजी और गुड्स का प्रोडक्शन हो, इसलिए उनकी इंडस्ट्रीज को इंडिया में लाया गया। यानी कि दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल बात क्या निकल रही है, तो बात ये निकल रही है कि फॉरेन सेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। मैं तो बताना चाहता हूं कि अमेरिकन के लिए तो हम भी काफी ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। बोले क्यों? चाइना के लिए हम लोग सपोर्टिव रोल प्ले, तो बोले क्यों? क्योंकि उनके लिए तो हम फॉरेन कंट्रीज है ना। अमेरिका के लिए भी हम फॉरेन कंट्रीज है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो हमको ढूंढ रहे हैं मार्केट के तौर पे, वो प्रोडक्ट बेच के हमसे पैसे लेके जा रहे हैं। यानी कि उनकी इकोनॉमी के अंदर 2 रुपए ज्यादा ऐड हो रहे हैं। कहां से? इंडिया से आ रहे हैं। चाइना में भी हमारा करोड़ों रुपया जा रहा था क्योंकि हमारे कंट्री से उनको पैसा मिल रहा है। यस और नो? तो इसका मतलब उनके लिए फॉरेन सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उनके कंट्री की वेलफेयर हो रही है, क्योंकि हमसे पैसा जा रहा है। तो सेम एंड सिमिलर हम भी चाहेंगे कि हम फॉरेन की कंट्रीज की गुड्स एंड सर्विसेज को ले, और हम भी चाहेंगे कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन को बेचे ताकि हमारे पास इनकम आ जाए, राइट? बस यही चीज याद रखिएगा जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर में बात करेंगे। तो बेटा क्या होगा फॉरेन सेक्टर में? यहां पर क्या हो सकता है? 2 चीज हो सकती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट हो सकता है, और दूसरी चीज हो सकती है बेटा, क्या हो सकती है? इंपोर्ट। यानी कि एक अपनी फर्म जो है ना 2 चीज कर सकती है फॉरेन के साथ रिलेट करके। फॉरेन के साथ रिलेट करके 2 चीज क्या हो सकती है बेटा? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। एक चीज हो सकती है कि हमारी जो कंपनियां हैं फॉरेन से मटेरियल मंगा ले, जिसको हम बोलेंगे इंपोर्ट्स। क्या बोलेंगे इसको? इंपोर्ट्स। यानी हमारी इंडस्ट्रीज जो है, मैं बीच में अभी एक विजिट करने गया था, बीच में मतलब बहुत पहले गया था काफी, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां विजिट करने गया था, तो वहां पे एक यूनिट था जो कि फर्नीचर का काम करते हैं, और उसके बाद जो फर्नीचर के लिए जो वुड इस्तेमाल होता है, खास करके कॉर्पोरेट लेवल के ऑफिस फर्नीचर जो होते हैं ना, उसके लिए मटेरियल जर्मनी से आता है, फॉरेन से। यानी कि वो वुड है ना, वो फॉरेन से आता है क्योंकि उसको अगर उठाओ तो वो लाइट वेटेड है और वो इफेक्टिव भी है फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मटेरियल कहां से आया? उस इंडस्ट्री के लिए फॉरेन से आया। यानी कि ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? इंपोर्ट। यानी कि हम लोग वैसे भी एप्पल का फोन इंपोर्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अरे यस और नो? दिस इज नॉट कि हम गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इनको एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना। एक्सपोर्ट, चलो एग्जांपल देता हूं, इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है यार, लेकिन उसका सबसे प्यारा और सिंपल एग्जांपल देता हूं, मसाले जो होते हैं ना इंडिया के, MDH यू नो लाइक काइंड ऑफ मसाले, एवरेस्ट मसाले, ये सब है ना हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट है ना, हमारे इंडिया से फ्रूट एक्सपोर्ट होते हैं, मतलब कि फूड के आइटम, फ्रूट्स के आइटम, उसके बाद ये मसाले के आइटम, खास करके खाने पीने के ज्यादा आइटम एक्सपोर्ट होता है, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि उन लोगों के पास वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन है।
जिस वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो है हम लोग पूरे फॉरेन के देशों को बेचते हैं, सेल करते हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू हम जनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब हम लोग भी क्या करते हैं बेटा, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। इंडिया की भी बहुत सारी चीजें होगी, जैसे पतंजलि के कोई आइटम होंगे तो वही फॉरेन में चले जा रहे हैं, थोड़े बहुत फॉरेन के लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भी इंडियंस रहते हैं, यू नो। यानी कि बोलने का मतलब होता है कि इंडिया की कुछ छोटी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो भी फॉरेन में क्या कर रही है बेटा, एक्सपोर्ट कर रही है। यानी कि हम भी एक्सपोर्ट करते हैं इनको और उनसे कुछ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। उसके बदले में क्या, उसके बदले में अगर हम देखेंगे तो ये तो पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। अगर इंपोर्ट करते हैं तो इनको पैसे देने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट करते हैं तो इनसे पैसे लेने पड़ेंगे। तो क्या फॉरेन सेक्टर का बेनिफिट क्या इंडियंस को है? यस। अभी मैंने आपको बोला यूनिवर्सिटी आएगी तो उसमें कौन पढ़ेगा, आप या फिर और कोई लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनकी सर्विसेज हमको मिल रही है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? फॉरेन सेक्टर की तो जो भी इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो सर कहां से आ रहे हैं ये सब एप्पल के मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हो तो कहां से आ रहे हैं ये सब? फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। यस और नो? यानी कि आप भी उनका गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो। कौन कर रहा है बेटा? मैंने क्या बोला? हाउस होल्ड्स कर रहा है। कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स। बोलेंगे इससे क्या होता है सर? भैया जो एप्पल यूज कर रहा है उसको पूछो उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। उसके बाद जिसको नेस्ले इंडिया के कुछ अगर चॉकलेट के अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैडबरी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उनसे जाके पूछो कि उनको क्या मिल रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, देखो अगर ये बोलना तो हम लोग स्वदेशी की अगर डेफिनेशन देते हैं, देखो मुझे माफ करिएगा, मैं नेचुरली एज बीइंग इकोनॉमिक्स बोल के स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बोल रहा हूँ कि तुम पूरे इंडिया को पूरा स्वदेशी नहीं बना सकते। जिस दिन तुम पूरे स्वदेशी बन जाए ना, तुमको इंडिया को ग्रोथ करने में और दिक्कत जाने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत जा सकती है। कहीं ना कहीं हमको फॉरेन की टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इन्वेंशंस करते हैं, तो उनके इन्वेंशंस का इस्तेमाल हम अपनी इंडस्ट्रीज में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में भी मतलब प्रोडक्शंस बढ़ते हैं और हमारी कंट्री में प्रोडक्शंस बढ़ के हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा सपोर्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड, पूरी इकोनॉमी एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। याद रखेंगे मैंने क्या बोला फिर से, पूरा वर्ल्ड, पूरी इकोनॉमी एक दूसरे के सपोर्ट से चलती है। नॉट बीइंग अलोन यू कैन ऑपरेट एंड एग्जीक्यूट योर बिजनेस, राइट है? ओनली अलोन यू कैन नॉट डू दैट। तुमने अगर स्वदेशी कर ली भी है और हमारे कंट्री में हमने प्रोडक्शन कर भी लिए, तो फिर एक्सपोर्ट के लिए हमको कंट्रीज ढूंढने पड़ेगी। अगर उन्होंने बैन कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं उनसे गिव एंड टेक चलते रहना चाहिए बीच बीच में। आई एम नॉट अगेंस्ट द स्वदेशी कैंपेन, I am just telling you that as being an economist, I can tell you about it कि you people must know the essence of the exchange, essence of the goods and services, essence of the welfare. Then we come to know and come to the conclusion that these kind of flow, how it helps to the economy and make your welfare more better. So here, thank you very much from Rajesh sir, and just we hope and come for the next chapter tomorrow for the next lecture. Thank you.